एक ऐसा गरीब लड़का जिसके अपने ही भाई उस पर जुल्म करते हैं और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल देते हैं। वह अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर जाता है ताकि वहां पर कुछ पैसे और इज्जत कमा सके, मगर उस शहर की शहजादी अमीना उस पर जुल्म ढाती है। बाजार के मेले में जैद के मिट्टी के बर्तन बेचते वक्त अमीना उसे सबके सामने बेइज्जत करती है, लेकिन जैद का दिल सब्र और ईमान से भरा है। क्या जैद इस शहर में कामयाब हो पाएगा या जुल्म के साए में खो जाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक छोटा सा गांव था जहां जमीन हरियाली के चादर में लपेटी हुई थी और हवा में खुशबू एक खाकी थी। मिट्टी के घर जिनके दरवाजों पर लकड़ी के ताबीज लटकते एक दूसरे के करीब खड़े थे। हर घर के सहन में औरतें चरखा चलाती, मिट्टी के बर्तन बनाती या कपड़ा सीती। गांव के दरमियान एक पुराना कुआं था जिसका पानी गांव वालों की रोजी और रूह का सुकून था। हर सुबह मस्जिद से अजान की सदा उठती और लोग अपने काम छोड़कर नमाज के लिए जमा होते। गांव का बाजार छोटा सा था जहां लोग सब्जी के थैले, मिट्टी के जग और हाथ से बने कपड़े बेचते। इस गांव में रहता था जैद, एक जवान लड़का जिसका दिल ईमान और नेक नियति का दरिया था। जैद के वालिद हाजी इस्माइल एक किसान थे जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करते। जैद जब छोटा था वो अपने वालिद के साथ खेतों में जाता, बीज बोता और फसलों को पानी देता। हाजी इस्माइल उसे कहते, बेटा जमीन के साथ दिल भी साफ रखा करो, अल्लाह मेहनत और ईमान को कभी जाया नहीं करता। जैद की माँ बीबी खदीजा एक नेक खातून थी जो चरखा चलाती और रात को कुरान पढ़ती। वो जैद को सिखाती, जब दुनिया तुझ पर सख्त हो तो सब्र करो। कुरान में इरशाद है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब जैद 7 साल का था हाजी इस्माइल का इंतकाल हो गया। 2 साल बाद बीबी खदीजा भी बीमारी के हाथों दुनिया से रुखसत हो गई। जैद के 3 बड़े भाई यूसुफ, हारून और इलियास शादीशुदा थे और गांव के बाजार में एक चप्पल की दुकान चलाते। उनकी दुकान मशहूर थी क्योंकि उनकी चप्पलें मजबूत और सुंदर थीं। यूसुफ सबसे बड़ा भाई हिसाब किताब संभालता, हारून चप्पलों का डिजाइन बनाता और इलियास दूर के गांव तक चप्पलें बेचने जाता। जैद जो सबसे छोटा था दुकान पर काम करता, चमड़ा काटता, चप्पलें जोड़ता और कभी बाजार में बेचता। लेकिन उसका दिल खेतों में था जहां वो अपने वालिद की याद में फसलों की हिफाजत करता। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करते, कहते, जैद के हाथों में जादू है, ये लड़का एक दिन बड़ा काम करेगा। लेकिन उसके भाई उससे जलते। यूसुफ कहता, जैद हमें कामचोर दिखाता है, इसका क्या काम दुकान में। हारून